हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 1 दिसंबर के लिए। अगर आप दिसंबर मंथ को हिस्टोरिकली जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिसंबर मंथ पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। और अगर मंथ की शुरुआत पॉजिटिव आउटलुक के साथ में हो तो यही माना जाएगा कि पूरा मंथ हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट। हाँ, एक चीज है जिसके लिए मैं यहां पर स्टार लगाना चाहूंगा। जैसे आप जानते हैं, देख भी रहे हैं, मार्केट इस टाइम लाइफ टाइम हाई पे है। ओके, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है और पूरा मंथ हमारा पॉजिटिव रहने वाला है तो आपको क्या लगता है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी? ये वो स्टेज होती है जहां पर हर थोड़ी सी मूवमेंट के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मतलब मार्केट 400-500 पॉइंट राइज करेगी, 300-400 पॉइंट राइज करेगी, उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और उसके बाद फिर से एक सपोर्ट बनेगा नया, उसके बाद फिर मार्केट राइज करेगी, थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। तो ये मंथ हमारे लिए पॉजिटिव रहने वाला है और साथ साथ में आपको फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। और जैसे मैं कह रहा था कि मंथ की शुरुआत हमारा पॉजिटिव आउटकम के साथ में हो रही है, तो वो मैंने क्यों कहा था? वो मैंने कहा था, अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली डेटा पब्लिश हुआ है, लास्ट हमारा जो सेशन था आपने देखा कि बहुत रेंज बाउंड रहा है। एक छोटी सी पहली 15 मिनट की कैंडल में पूरा दिन निकल गया। आई वाज नॉट एक्टिव टू मच बिकॉज लग रहा था कि मार्केट कुछ करने वाला नहीं है, शांति से बैठ के वेट एंड वॉच का वेट हो रहा है। वो भी किसके लिए? जीडीपी डेटा के लिए। तो हमारा जीडीपी डेटा आया है 8.2% एंड विच इज फास्टेस्ट इन लास्ट 6 क्वार्टर। तो ये जो डेटा है इसकी वजह से मार्केट मंडे या 1-2 सेशन तक और पॉजिटिव रहने वाला है। एक चीज और भी है, वो अगर आप देखेंगे मंडे सेशन के लिए, तो जैसे ही डेटा आया गिफ्ट निफ्टी को आप जानते ही हैं, ये अर्ली इंडिकेटर होता है हमारी मार्केट का। हम गिफ्ट निफ्टी से ये अंदाजा लगाते हैं, 100% नहीं होता बट मैक्सिमम टाइम ये होता है कि गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट मंडे के सेशन में गैप अप के साथ में शुरुआत करेगा। ओके, और अभी कितना है ये? अभी ट्रेड कर रहा है 26,516। तो ऑफ कोर्स ये प्रीमियम में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप नंबर्स पे चेक करेंगे तो 129 पॉइंट पॉजिटिव में गिफ्ट निफ्टी ने क्लोज किया है। तो जो ये नंबर है ये हमारी मार्केट को भी इंपैक्ट करेगा और मंडे के सेशन में हमारा मार्केट गैप अप के साथ में अपनी शुरुआत करेगा। तो चलिए, कौन कौन से लेवल से जिनके ऊपर हमें फोकस करना वो भी जान लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा, कल मैं एक्टिव नहीं था, सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम फॉर लाइव अपडेट। वहां पर मैं आपको बताता रहता हूं कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कहां कहां बाय अपॉर्चुनिटी है इंडेक्स के अंदर, स्पेसिफिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो डू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा अलॉन्ग विद द अदर लिंक्स। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मंडे हमारे लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको अभी बता रहा था कि मंडे का सेशन हमारे लिए ये पहला कैंडल था और देखिए पूरा दिन उसी रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया। अब हम बात कर रहे हैं 129 पॉइंट पॉजिटिव गिफ्ट निफ्टी की। करंट क्लोजिंग हमारे पास में कहां पर है? करंट क्लोजिंग है 26,202 का। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास में सपोर्ट लेवल कहां पर आ रहा है। तो S1 हमारे पास में है 2630 का और S2 है हमारे पास में 25,950 का। तो मतलब कोई भी मोमेंटम अगर नेगेटिव होता है तो इसी लेवल के ब्रेक होने के बाद में आपको देखने मिलेगा अप टिल दिस लेवल वी आर पॉजिटिव और बाय ऑन डिप बना रहेगा, ऑन डिप बना रहेगा। ओके, तो मान के चलेगा कि जब तक 2630 के ऊपर हमारा मार्केट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आएगा, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट बुकिंग, नीचे आएगा और फिर वापस से बाउंस बैक कर जाएगा। इसके ब्रेक होने के बाद एरिया ऑफ कंसर्न होगा। अब बात करते हैं, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस की। तो R1 इस टाइम पे हमारे पास में है 26,265 का, लगभग ये आपको यहां मिलेगा, ये आसपास ये, ओके, इस लेवल के आसपास मिलेगा। तो ये वो लेवल है जो इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट हमारा क्या होगा? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैप अप। तो अगर मार्केट गैप अप होता है, मान लीजिएगा इसी के आसपास होता है 26,300 या मे बी 26,300 और 265 के आसपास होता है,
तो जब तक मार्केट हमारा इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो हमारा कोई भी बाय इसी लेवल के, या देखिए गैप अप हुआ तो इसी लेवल के आसपास रहेगा। अब पहले 15 मिनट में, मतलब फर्स्ट 15 मिनट में क्या होगा, फर्स्ट 15 मिनट में ये होगा कि मार्केट या तो इसको जिगजैग करके फिर इसको ब्रेक करेगा, ओके, या मार्केट एकदम ऊपर ओपन करेगा और नीचे गिरेगा और यहां पर थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करेगा फिर राइज करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में इन लेवल के आसपास हमारा बाय बनेगा। तो पहला कंडीशन 300 के ऊपर है तो भी ठीक है, अगर ये सपोर्ट लेता है कितना फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम आपके लिए 30-40 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। 60 पे भी आता है, 70 पे भी आता है, 30-40 मैक्सिमम इतना ही डिफरेंस आएगा। तो इस लेवल के ये जोन जो बना है, इस वक्त हम जोन की बात करें, जो जोन बना है यही आपके लिए बाय लेकर आएगा। और इसके ऊपर 26,400 और 450 मैक्सिमम ऊपर जाता है तो 500। और अब बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लेवल की। ये वो लेवल है जहां पर इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग हम जो है मार्केट इंडिकेट कर रहा है। विक्स की वैल्यू डाउन है, ओके, ये काफी डाउन है तो मतलब मार्केट काम रहने वाला है। ओआई पुट सेलर जो है वो एक्टिव होते जा रहे हैं तो ये भी फैक्टर हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन ओआई पे जो कॉल राइटर हैं वो इसी लेवल के आसपास एक्टिव है, इसीलिए ये लेवल हमारा 26,500 के आसपास है। तो यहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है। उसके बाद वही 100-150 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो ये वो लेवल रहेगा हमारा। और यहां पर आप क्या करेंगे, 300 पॉइंट के हेज के साथ में ट्रेड करेंगे। हो सके तो 9th ऑफ दिसंबर के एक्सपायरी पे फोकस कीजिएगा, बिकॉज 1st 2nd को हमारा एक्सपायरी है, 2 दिसंबर को प्रीमियम नहीं मिलेगा आपको, 300 पॉइंट का हेज नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर 9 का करेंगे तो वहां पर आपको प्रीमियम भी मिलेगा और आपको थोड़ा सा, अगर मार्केट मूव करती है, थोड़ा सा आपको अच्छे से नंबर भी आपको ग्रीन में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फॉलिंग साइड के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा लेवल है, ओके, ये हो गया हमारा राइजिंग साइड के लिए। अब बात करेंगे फॉलिंग। तो फॉल तो हमारा देखिए यहां पर क्लोज हुआ है और ये लेवल है ये ऐसे और ऐसे। तो 26,150 का लेवल है जो हमारे लिए सेल लेकर आएगा। कहां तक जाएगा, 26,030। ये गया तो 25,950। 300 पॉइंट का हेज इधर भी हमारा रहेगा। हाँ, ये वो भी लेवल है, अगर मान लीजिएगा पहले 15 मिनट में डिप कर जाए, जूम करके नीचे आ जाए, मतलब मार्केट ने गैप अप किया, उसके बाद में इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग तो यहां तक आएगी ना। तो यहां तक, इस लेवल तक आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। इंट्राडे में ये लेवल अगर ब्रेक किया तभी आपका सेल बनेगा। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप लें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह कीजिएगा तभी ये ट्रेड लीजिएगा। एंड दिस इज आवर आउटलुक फॉर निफ्टी फॉर मंडे। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो लगातार 2 दिन से उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। ये छोटा जोन बनाया हुआ है। अपर जोन की बात करें तो 59,850 है, इसको आप R1 बोल दीजिएगा। 60,000 जो है ये आपका R2 हो गया। और अगर फॉलिंग साइड की बात करें तो 59,600 आपका S1 बन जाता है और 59,400 आपका S2 बन जाएगा। इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। तो अब ये जोन तो हम नो ट्रेडिंग जोन की तरह मार्क करेंगे, ना तो बाय ऑन डिप करना, ना सेल ऑन राइज करना। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन करती है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, यहां पे भी तो गैप अप मिलेगा हमें। अब करंट क्लोजिंग है 752 का, तो अगर मान लीजिए 100 पॉइंट हमारा मार्केट गैप अप करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां पर 60,000 के आसपास ओपन करेगा। अब बनते हैं सिनारियो 2। पहला सिनारियो ये है, ये इमीडिएटली इसको ब्रेक करेगा, 60,000 के ऊपर जाके थोड़ी देर ट्रेड करेगा। और अगर ऐसा होता है तो 6200 मतलब 930 तक अगर ये लेवल होल्ड कर लेता है तो बहुत बढ़िया है। 6400 तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जीडीपी का नंबर है ना, तो ये आराम से ये टारगेट हमारा, इसको आप T1 बोल दीजिए, इसको T2 बोल दीजिए, आराम से अचीव हो जाएगा। तो सिनारियो नंबर 1। सिनारियो नंबर 2 ये है कि 60,000 के आसपास ओपन किया और इमीडिएटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, तो ये हमारे लिए काम आएगा, तब इस लेवल को हम कंसिडर करेंगे। तो 850 तक, मतलब 59,800, 780, 850 तक हमें, मैं इनफैक्ट तो हम 600 तक भी कुछ नहीं करेंगे, 59,600 तक, बट बाय ऑन डिप की बात कर रहा हूं।
आराम से इन लेवल के आसपास गिरने के बाद में आप कंफर्टेबली बाय कीजिएगा। तो आपका जो सेकंड लेवल बनेगा वो बनेगा 59,800 से लेके 850 का जोन, उसके ऊपर 60 के और 60,200 का आपका फर्स्ट सेकंड टारगेट बनेगा। सेलिंग तो इसी लेवल के ब्रेक होने के बाद बनेगी, विच इज 59,600। पहला टारगेट रखेगा 400 का, सेकंड टारगेट मुझे लगता है 300 से लेके 250 का बनेगा, और यहां पर आपका हेज बनेगा 1000 पॉइंट का, क्योंकि पूरा महीना बाकी है अभी। तो ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। अभी हम बात करें कि हमारा मार्केट कंप्लीटली पॉजिटिव है, लेकिन हमारा बुल रन अभी शुरू नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिकॉज हमारे जो मिड कैप हैं और स्मॉल कैप हैं वो अभी भी पीछे हैं, अभी भी हमारी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरे मंथ का जो आउटलुक रहेगा वो मैंने ट्रेडिंग के लिए कहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी आपको हो सकता है थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करना पड़े, जब तक हमारा ब्रॉडर मार्केट साथ नहीं देता है। प्लीज लॉन्ग टर्म को अभी अवॉइड करें। जो लेके बैठे हैं ठीक है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट से अभी बचें। और ये जो भी हम पूरा मंथ बात कर रहे हैं ना दिसंबर की, दिस इज ओनली फॉर ट्रेडिंग ओनली। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए मतलब आपने बुल स्प्रेड बना लिया, आपने कॉल स्प्रेड बना लिया, आपने ऐसा आउटलुक रखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, नीचे गिर रहा है तो माइनर लॉस हो गया, उस तरह से आपको ट्रेड करना है। बट अभी लॉन्ग टर्म से थोड़ा सा बचिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स में जो हमारे पास में सपोर्ट है, S1 की बात करें, करंट क्लोजिंग है 700 का। S1 है हमारे पास में 85,100 का, 85,200 का, ये हमारे पास में इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। देखिए, और यहां पर जो आपका ये है विच इज 85,500, ये आपका इंट्राडे सपोर्ट कहलाएगा, इंट्राडे सपोर्ट। ओके, और अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो करंट क्लोजिंग 706 की है, तो हमारे लिए कहां रहेगा 86,000 पहला रेसिस्टेंस है, और 86,000 का हमारा 86,200 का हमारा सेकंड रेसिस्टेंस बनता नजर आ रहा है। अब यहां पर भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन करेगा, तो गैप अप ओपन करेगा तो ये वाला लेवल हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। 930 तक ये लेवल अगर होल्ड कर लेता है तो टारगेट 1 और टारगेट 2 रहेगा। ठीक है, जैसे अभी हम बैंक निफ्टी में देख रहे थे। लेकिन अगर यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग मिली तो प्रॉफिट बुकिंग क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आपको 85, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, 85 कहां तक जाएगा, ये वाला लेवल बनेगा आपका 800 तक वापस डिप कर सकता है। तो ये लेवल डिप होने के बाद में आपका 86 और 86,200 के लिए 600 पॉइंट के हेज के साथ में आप एक शॉर्ट टर्म कॉल बाय कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो लेवल है हमारे पास में 85,700 का लेवल, तो 85,700 के लेवल के या 650 के लेवल ब्रेक होने के बाद में एक शॉर्ट टर्म, इसको मैं शॉर्ट टर्म ही कहूंगा, शॉर्ट टर्म फॉल आएगा जो आपको 85,500 लेके जा सकता है। आप चाहें तो इस फॉल को अवॉइड कर सकते हैं। ये लेवल यहां तक आपका बाय ऑन डिप बनता है, और जब ये लेवल ब्रेक होगा तभी एक आपका क्लियर, जिसको कहते हैं डायरेक्शनल सेल बनेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 300 एंड मे बी 200 के टारगेट के लिए। इधर भी आपका हेज बनेगा 600 पॉइंट का। तो गाइस ये आउटलुक रहेगा हमारा मंडे के सेशन के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।